नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीओजी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता रखा है कि यूपी बीएड जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी काउंसलिंग जो है 10 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। गवर्नमेंट की फ़ीस और प्राइवेट की फ़ीस, गवर्नमेंट में कितनी सीटें हैं, प्राइवेट में कितनी सीटें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। 8,000 गवर्नमेंट में सीटें हैं, प्राइवेट में जो है 2,20,000 के आसपास सीटें हैं। और गवर्नमेंट में अगर आप करते हैं तो आपका ना के बराबर यहाँ पर, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, करते नहीं, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो ना के बराबर फीस 5,000 रुपये लगता है, जो कि आपका उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप में वापस आ जाता है। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपका 52,250 रुपये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आपका जो है 30,000 रुपये लगता है। और दोनों साल में जो आपका एग्जाम फीस और प्रैक्टिकल फीस होता है वो लगभग मान के चलिए दोनों साल में अगर आपका ईयरली वाला होता है तो 12,000 रुपये के आसपास वो लगता है। तो आप लोग टोटल काउंट कर सकते हैं, ये आपका प्राइवेट में जो है काउंसलिंग के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका ये फीस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं भैया यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर आप काउंसलिंग करवाने वाले हैं तो आपका जो ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट शेड्यूल सब कुछ बताऊंगा, तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग अभी तैयार करवा लीजिए। आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और पीजी अगर आपने कर रखा है और आपने एडमिशन जब आपने फॉर्म भरा था वहाँ पे आपने पीजी लगाया था, पीजी लिखा था कि आप पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इतना आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक बैंक अकाउंट, जी हाँ, आप कहोगे सर बैंक अकाउंट क्यों, तो आप का खुद का, ठीक है, खुद के नाम का या तो आपके माता का या तो आपके पिता का, बस 3 लोग का अकाउंट चलेगा। ये आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसका आईएफएससी कोड लगता है और जो है वहाँ पर आप सभी का वो लगता है, आपका अकाउंट नंबर लगता है। ये क्यों लगता है, क्योंकि आपको पता है काउंसलिंग में 5,000 रुपये एडवांस फीस लगता है। तो अगर आप वो एडवांस फीस जमा करते हैं और आपको अगर कॉलेज कोई अलॉट नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको 5,000 रुपये जो है वापस आ जाता है। इसके अलावा निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों तो भी ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र नहीं भी होगा चल जाएगा, ये बेसिकली होता है, लगता है तब जब आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाता है। और जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो ये जनरल वालों को छोड़कर अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से, उनका लगेगा। आपका टीसीसीसी है जो आपका माइग्रेशन होता है वो आपका यहाँ पर लगता है, ये भी आपका एडमिशन टाइम लगता है, काउंसलिंग के टाइम पे नीड नहीं होती है। और वेटेज डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आपने कोई भी वेटेज डॉक्यूमेंट, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोगों में फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया या और भी बहुत सारे वेटेज डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर आपने वो एडमिट कार्ड सॉरी फॉर्म भरते समय डाला होगा तो वो चीज़ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो हो गया भैया डॉक्यूमेंट के बारे में। अब यहाँ पर देखिए काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो काउंसलिंग यहाँ पर किस तरीके से होता है ये चीज़ समझिएगा। काउंसलिंग ये देखिए, ये तो 2000 लास्ट ईयर वाला जो है पूरा कह सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर इस तरीके से शेड्यूल हुआ था। ये काउंसलिंग जो आपका होता है, देखिए जैसे आपका कई फेजों में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फिर पूल काउंसलिंग, फिर डायरेक्ट काउंसलिंग। अब फेज 1 क्या होता है, फेज 1 में 1 से लेकर 75,000 जो आपका स्टेट रैंक होता है, 1 से लेकर 75,000 तक का होता है। उसके बाद फेज 2 में 75,000 से लेकर 2 लाख तक का होता है। और फेज 3 में 2 लाख से लेकर के जो बचे हुए हैं वहाँ लास्ट तक का होता है। उसके बाद अगर आपका इन सब में एडमिशन नहीं मिल पाता है तब आपके बाद आपका वहाँ पर जो है जो है कह सकते हैं पूल काउंसलिंग, फिर डायरेक्ट एडमिशन आपका वहाँ पे होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई भैया कि किस तरीके से कितने कितने फेजों में होता है। जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो ये चीज़ें मैं और अच्छे तरीके से आपको एलिबरेट करूँगा और आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे ये कॉमेंट पूछ रहे थे, क्या सर जी डायरेक्ट एडमिशन लेना जो है क्या बेकार होता है, क्या डायरेक्ट एडमिशन कोई दिक्कत होती है? नहीं भाई, डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये देखिए जो आपका शेड्यूल आता है उसमें साफ साफ देखिए डायरेक्ट एडमिशन का भी ऑप्शन दिया रहता है। बट देखो डायरेक्ट एडमिशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बट मैं फिर से कहूँगा कि जो है बहुत सारे लोग आपको जो है मैसेज कर रहे होंगे, बहुत सारे जगहों से आप लोग जो है कांटेक्ट निकाल रहे होंगे। तो कोई कह रहा होगा कि मैं 40,000 में आपका एडमिशन करवा दूंगा, कोई 45,000 में करवा रहा होगा, कोई कितने में करवा रहा होगा। तो भैया सही बता रहा हूँ कि इस साल 1,000 बीएड कॉलेजों के, ठीक है, 1,000 कॉलेजों की जो मान्यताएं रद्द हुई हैं, तो बहुत सोच समझ के जो है कहीं से भी आप एडमिशन करवाइएगा। ठीक है, और अगर आप जो है इसके बारे में अच्छी जानकारी चाहते हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट, आप काउंसलिंग के प्रोसेस से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पर कॉलेज वाले खुद आपका पूरा काउंसलिंग करके पूरा प्रोसेस करके आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करें, तो इसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया 8081123739, मैं आपको पूरा सही रास्ता दिखा सकता हूं। और हाँ, आपका जो ये फीस स्ट्रक्चर है इसमें भी आपकी थोड़ी कटौती मैं करवा सकता हूं। इस नंबर पे आप लोग जो है एक बार कांटेक्ट जरूर करें और मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको कॉल बैक जरूर कर दूंगा। तो आज की वीडियो से इतना है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद में जुड़ने के लिए।